चलो देखो, अभी तक तुम जितना पढ़े हो ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है उन सब में, ठीक है। और तुम लोग इसके पहले ही पढ़े हो लेकिन याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे। दिख नहीं रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, इधर उधर हो जाओ अगल बगल। देखो पहला क्वेश्चन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले जाना गुणनखंड का मतलब होता है ना, इसको तोड़ के छोटा कर देना, ठीक है। और इसमें कई टाइप का है, ठीक। तो इसमें हम तुम लोग को पहला टाइप बता रहे हैं। पहला टाइप में देखो, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मतलब यह हुआ ना कि तुमको ऐसी कोई दो संख्या खोजनी है या ढूंढनी है जिसका हम तुम आपस में गुणा करा दो तो 6 हो जाए, और यह प्लस है ना, तो यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ के 5 और यह गुणा करके 6। ऐसी कोई दो संख्या बताओ, 2 और 3 है, ठीक है। और यह अपने मन से खोजना होता है, यह अंक बदलता रहता है, ठीक है। तो 2 और 3 है, यानी में हम ऐसी कोई दो संख्या खोजेंगे जिसका आपस में गुणा कर दे तो 6 आ जाए, और इन्हीं दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा तो इसको जोड़ के लाना होगा, और यहाँ माइनस होगा तो इसको घटा के लाना होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर हमको क्या क्या मिला है, 2 और 3 है ना, 2 और 3 का गुणा कराओगे तो 6, और 2 और 3 को जोड़ दोगे तो 5। एक बार ध्यान रखना कि पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे बाद में छोटा अंक लिखेंगे, ठीक है। पहले 3 और फिर 2 एक्स प्लस 6, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि यदि यहाँ दोनों जगह प्लस है तो नीचे कहीं माइनस आ नहीं सकता है, ठीक है। यदि बीच में यहाँ पे और यहाँ पे माइनस रहेगा तो फिर हम इधर उधर करेंगे, लेकिन इसमें कहीं अभी माइनस नहीं आएगा, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे उतार लेंगे। अब इस एक्स से एक बार 3 में गुणा कराएंगे और इसी एक्स से एक बार 2 में गुणा कराएंगे, तो 3x प्लस 2x। हाँ, इस 6 को हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब देखो ना 4 पद हो गया, हुआ ना 4 पद। 4 पद का मतलब पहला पद या दूसरा या तीसरा या और चौथा या, तो 4 हो गया, तो इसमें हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं हम कॉमन। कॉमन का मतलब यह होता है जो दोनों में दिखे या दोनों में हो। इन दोनों में तुमको 2 दिख रहा है, 2 करें, इन दोनों में x दिख रहा है, इसमें से तुम जैसे एक x बाहर करोगे तो यहाँ 2x था तो एक x बचा, और इसमें से x निकाल दिए तो यहाँ केवल 3 बचा। अरे इस यह 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, एक निकाल दिए केवल एक ही बचा। अब इन दोनों में देखना है क्या दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2x और 6 में कुछ भी नहीं, 2 प्लस 6, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम सुविधा के लिए जानते हो क्या, अच्छा ये बताओ 2 और 6 में से हम 2 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देने इधर साइड में 2x प्लस 6 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, लिख सकते हो। अच्छा अब इन दोनों में कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें से जैसे ही तुम 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से भी 2 हट गया, बचा क्या है x प्लस 3। इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तुम जैसे ही 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 तिहाई। समझ पा रहे इसको, सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना इसी लाइन में होती है, कॉमन लेने में ही, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको एक पद मानेंगे और इसको एक पद मानेंगे, अब यह 2 पद में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है। अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा है जो इसमें, हाँ x+3 और x+3 यहाँ भी, तो फिर इन दोनों में से x+3 कॉमन ले लो। तो इसमें तो जैसे तुम x+3 कॉमन लोगे ना, तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब तुमसे हम कह देंगे कि मान लो x+2 और x+3 का गुणनफल ज्ञात करो। तो इसी का तुम उल्टा कर दोगे तो यह बन जाएगा। ठीक है। अब इन्हीं दोनों का तुम आपस में गुणा कराओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, 1 से 2 बना है इसमें। दूसरा भी देखो, फिर अभी हम इसी पे क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं। दूसरा है x² + 7x + 12। अब ऐसी कोई दो संख्या गुणा करने पे 12 और यह प्लस है तो जोड़ के 4 और 3, चाहे 3 और 4, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हो लेकिन माइनस में नहीं करें, गलती हो जाएगा। ठीक है। तो 4 3 आई 12, 4 और 3 7। तो मेरे पास ऐसी दो संख्या है जिसका हम आपस में गुणा करा दे तो 12 और जोड़ दे तो 7। 4 और 3 है। अच्छा, 4 और 3 कैसे पता चला है? अपने मन सोचे हो तुम लोग? ऐसे ही जब नया नया अंक रहेगा तो फिर अपने मन से हमको सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अब बहुत बड़ा अंक आएगा तो उसको निकालने का व्यवस्था हम बताएंगे अभी गुणनखंड करके। तो देखना, इसको हल कर लो। तो x² + 7x + 12, 4 और 3 है हमारे पास। तो x² + 4 + 3 x + 12। समझ पा रहे इसको? नहीं समझ पा रहे? अब ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो x² ब्रैकेट को ओपन का मतलब है x से एक बार 4 में गुणा करा देंगे और x से एक बार 3 में, तो 4x + 3x + 12। ठीक है। अब इधर बगल में आ जाओ। अब क्या करेंगे इसके बाद? या 4 बन गया ना, तो क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लेंगे और फिर इसके बाद इसमें कॉमन देख लेंगे। इसमें तुम कॉमन देखोगे तो क्या दिख रहा है? x। तो यहाँ बगल में कॉमन ले लो x। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4, x + 4। अच्छा, अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3। तो +3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 चौका 12। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना इसमें। अब देखना, यहाँ से तुम x कॉमन लिए हो ना, तो बचा x + 3, और इसमें से भी तुम x कॉमन लिए हो तो x + 3 ही बचा है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में होगा वही दूसरे वाले में भी होगा। यदि मान लो पहले वाले में x + 3 आ गया और इस दूसरे वाले में x + 4 आ गया तो समझ लेना गलत है। अच्छा, मान लो यहाँ प्लस है, ध्यान देना, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया तब भी गलत है। ठीक है। इसमें और इसमें एकदम सेम सेम आना चाहिए। इस वाली लाइन में लास्ट वाले में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों में सेम सेम आना चाहिए। अब यहाँ भी देखो सेम आया है, इसमें भी x + 4 और इसमें भी x + 4। अब यह दो पद हो गया, एक पद यह हो गया और दूसरा पद यह। इसमें कौन बताओ? x + 4 कॉमन ले लोगे, तो जैसे ही तुम x + 4 कॉमन लोगे ना तो यह भी हट जाएगा और यह भी हट जाएगा। तो बचा क्या है? यहाँ पे x बचा है और यहाँ +3 बचा है, यही ना? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? एक लगा के दिखाओ।
इसको लगा के देखा। देखो अभी तुम लोग जो पहला और दूसरा पढ़े हो ना, वो पहला टाइप था, ये तुम्हारा दूसरा टाइप है। ठीक है, अब इसमें पहले हम क्वेश्चन को एक बार उतार देते हैं। पहला है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। इसके पहले वाले में भी तुम जानते हो क्या किए हो, या जो लास्ट वाला था ना, इसको गुणा करके लाए हो, गुणा करके लाए थे ना, इसमें भी इसको गुणा करके ही लाना है। ठीक है, और पिछले वाले में यहाँ और यहाँ प्लस था, इस वाले में यहाँ और यहाँ दोनों माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो गुणा करके 18 और यह माइनस है तो घटा के 7, 9 और 2 है। ठीक है, काम वही करेंगे हम, यानी में गुणा करके 18 और यहाँ माइनस है तो घटा के तुमको 7 लाना है, यही ना। और हमारे पास 9 और 2 है, 9 और 2 है भी, तो करो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 18। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर प्लस था तो इसको आगे पीछे कर ले रहे थे, लेकिन जब माइनस आ गया तो फिर इसको आगे 2 लिख दोगे, फिर बाद में 9 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कैसे गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से इसके अगले वाली लाइन में गलती होने की संभावना है ज्यादा। क्या कर रहे हो? ठीक है, या 9 है। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इस एक्स से एक बार 9 में गुणा और एक्स से एक बार, तो तुम एक्स से 9 में गुणा कराओगे तो माइनस से माइनस उतार दो, और एक्स से 9 में कराओगे तो 9x। और थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इसके पहले माइनस है और इसके अंदर भी क्या है, माइनस है, तो इस माइनस से इस माइनस में गुणा होता है तो यह प्लस हो जाता है। यानी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर एक्स से 2 में कराओगे तो 2x माइनस 18। समझे हो? यह माइनस था, यह भी माइनस ही रह गया, यह माइनस था, यह भी माइनस ही रह गया, और यह माइनस क्या हो गया, प्लस में बदल गया। और फिर वही पुराना वाला काम, इसमें भी कॉमन देख लो और इसमें भी कॉमन देख लो। इसमें तुम x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x माइनस 9, और इसमें क्या कॉमन ले रहे हो, +2। जैसे तुम +2 कॉमन लोगे तो इसमें भी x माइनस 9 ही बनेगा ना, 2 9 18, और फिर एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, इसमें x माइनस 9 दिख रहा है। बचा क्या है? और थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बच्चे गलती जानते हो क्या कर रहे हो, x माइनस 9 कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ भी x माइनस 9 ही लिख दे रहे हो। जैसे तुम x माइनस 9 कॉमन लिए तो यहाँ से भी x माइनस 9 हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, तो केवल बचेगा यहाँ पे x और यह +2। समझे हो? बस पिछले वाले में प्लस था, इसमें माइनस हो गया। एक और लिखो, फिर हम दे रहे हैं अभी। अब इसमें बताओ, कोई अंक ढूंढ के बताओ, गुणा करके 40 और घटा के 3, खोज के बताओ अंक। तो 10 गुणे 4, चलो तो 10 गुणे 4 करोगे तो 10 चौके 40, और 10 में 4 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 14 और 5। उसी संख्या को घटा के यह लाना होगा और गुणा करके यह लाना होगा, 2 और 1 हो जाएगा, तो 2 का 1 में गुणा करोगे तो 40 आ जाएगा। हाँ, 20 में से 2 का घटाओगे तो 3 आएगा। ऐसी हमको संख्या खोजनी है
कि इसको भी बैलेंस करे और इसको भी बैलेंस करे। बस यही खोजना होता है अपने मन से। ऐसी कोई दो संख्या गुणा करके 40 और इन्हीं दोनों को घटा के 3। 5 और 8, 8 5 40 और 8 में से 5 घटा दोगे 3 आ जाएगा। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक आ जाए और दूसरा ना है तो गलती हो जाएगा। अब यहाँ देखो 9 में से 2 घटाए हो ना, तो 9 में से 2 घटा तो यहाँ पे 7 आ गया। यदि 9 में से 2 घटाने के बाद यहाँ पे नहीं आया तो फिर इसको नहीं लेते। देखो क्या है, 8 है और 5 है, 2 है ना। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 एक्स माइनस 40, समझ पा रहे इसको। अब फिर ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये माइनस है माइनस रह जाएगा। इस एक्स से 8 में गुणा कराओगे 8 एक्स, माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स से 5 में कराएंगे 5 एक्स माइनस। अब इसमें कॉमन ले लो और इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लोगे एक्स तो यह बचेगा एक्स माइनस 8 और इसमें तुम 5 कॉमन लो, ये भी एक्स माइनस 8। अब इसमें एक्स माइनस 8 और इसमें भी एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एक्स और ए प्लस 5। अब इसी को उल्टा करोगे तो यह बन जाएगा। अब हम तुमसे कह दें कि एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 5 का गुणनफल ज्ञात करो, तो इसी का उल्टा कर दोगे यह बन जाएगा। समझ पा रहे इसको। एक क्वेश्चन लगाओ, हाँ, इसी तरह का दे रहे हैं। सॉल्व करके दिखाओ इसको।